गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले मैंने आपका वाष्पीकरण बताया था कि वाष्पीकरण क्या है, इवेपोरेशन क्या है, मैं पीछे बता चुका हूँ आपको। इवेपोरेशन क्या है, ये मैं बताया है आपको। वाष्पीकरण, इस वाष्पीकरण में मैंने बताया था कि आपने एक हैंडपंप से पानी लिया और पानी को आपने एक टब में रख दिया और उसके ऊपर एक लिड रख दिया। लिड का मतलब उसके ऊपर ढक्कन। तो आप 1-2 घंटे बाद क्या देखेंगे कि पानी की छोटी छोटी कुछ ड्रॉप्स उस लिड के ऊपर जमा हो जाएंगे। वो कहाँ से आए? वो वहाँ से आए कि पानी के कुछ मॉलिक्यूल या कण जिनकी ऊर्जा अधिक होती है वो पानी के सरफेस को छोड़ देते हैं और पानी के ऊपर वाष्प के रूप में जमा हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण मैंने ताप का प्रभाव बताया था। जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं तो इनके कणों की जो ऊर्जा है वो बढ़ती चली जाती है। बढ़ने के कारण ये क्या है, सरफेस को, पानी के सरफेस को छोड़ देते हैं और वाष्प के रूप में बदल जाते हैं। तो इसे कहते हैं हम वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। अब आता है ताप में वृद्धि से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है क्योंकि उसके कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। अगर हवा में आर्द्रता है, आर्द्रता का प्रभाव, आर्द्रता है, आर्द्रता का मतलब ह्यूमिडिटी, हवा में पानी की मात्रा, यदि पानी की मात्रा हवा के अंदर है तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी। आप ये देखे होंगे बरसात के मौसम में यदि हम कपड़े सुखाते हैं तो वो आसानी से नहीं सूखते हैं। इसका मतलब क्या है कि पानी के कण जो कपड़े में हैं वो आसानी से उसको नहीं छोड़ते हैं क्योंकि हवा में भी पानी की अमाउंट है, वातावरण में भी पानी की अमाउंट है। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पीकरण को सबसे पहले सतह क्षेत्रफल। यदि हमारी जो चाय है वो एक कप के अंदर रखी है तो वो देर में ठंडी होगी। यदि उसको एक थाली में डाल दें तो बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी क्योंकि उसका क्षेत्रफल बढ़ गया। जितना ज़्यादा क्षेत्रफल बढ़ जाएगा उसके वाष्पीकरण की दर उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, उतनी जल्दी ठंडा हो जाएगा। तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। आप देखते होंगे ठंडा पानी है उसमें वाष्प कम बनती है। जैसे ही हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाते हैं तो भाप बनने की जो दर है वो बढ़ जाती है, गति बढ़ जाती है। आर्द्रता, यदि वातावरण में पानी की आर्द्रता का मतलब वातावरण के अंदर ह्यूमिडिटी, पानी की अमाउंट, नमी, क्योंकि पानी की अमाउंट यदि हवा में ज़्यादा है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। कहने का मतलब पानी के मॉलिक्यूल वाष्प में बनने की जो दर है वो कम हो जाएगी। देखा होगा कि आपने गड्ढों में पानी भरा रहता है बरसात के मौसम में तो पानी बहुत जल्दी नहीं सूखता है क्योंकि बरसात के मौसम में वातावरण में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, इसलिए आसानी से वो पानी नहीं सूखता है। जून के महीने में वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है क्योंकि आर्द्रता वातावरण में कम रहती है। ये 3 फैक्टर हुए। चौथा फैक्टर है बेटा जो प्रभावित करता है। अगर देखा होगा आपने कि रात में जब हम कपड़े सुखाते हैं तो फैन चला देते हैं बहुत तेज़, तो हमारे कपड़े सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं हवा में? क्योंकि हवा की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तो पानी के जो मॉलिक्यूल हैं, हवा तेज चलती है तो पानी के मॉलिक्यूल अपने सरफेस को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है बेटे इसमें वाष्पीकरण से शीतलता कैसे आती है। आप देखते होंगे कि गर्मी पड़ती है तो गर्मी के मौसम में क्या करते हैं, हम अपने चारों तरफ पानी छिड़कते हैं। क्या छिड़कते हैं? पानी छिड़कते हैं, स्प्रिंग करते हैं, स्प्रिंकल बोलते हैं इसको। पानी छिड़क देते हैं चारों तरफ, जिससे हमारे चारों तरफ का वातावरण क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। क्यों हो जाता है ठंडा? क्योंकि जो हमने पानी छिड़का है तो वो जो पानी है हमारे चारों तरफ के वातावरण से जो ऊष्मा है, हीट है, उसको अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करके पानी किस में बदल जाता है? वाष्पीकरण में बदलता है, वाष्प में बदल जाता है। क्यों? उस पानी ने वाष्प में बदलने के लिए अपने चारों तरफ से हीट को एब्जॉर्ब किया, हीट को अवशोषित किया।
जिससे हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है वो क्या हो गया, ठंडा हो गया। तो इसीलिए हम अपने चारों तरफ क्या है, गर्मी के मौसम में पानी को छिड़कते हैं। उदाहरण के लिए आप देखेंगे हमारे दैनिक जीवन में क्या है, आप देखे होंगे कि आपके पास नेल पॉलिश है या अदर चीज़ें हैं, जब आप उसे हथेली पे आप रखते हैं तो वो ठंडा लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि उसमें जो एसीटोन है उस नेल पॉलिश के अंदर, वो नेल पॉलिश के अंदर जो एसीटोन है आपकी हथेली से, आपकी बॉडी से ऊष्मा को खींचती है और खींच करके वो एसीटोन वाष्पीकृत हो जाती है। तो जब आपके शरीर से ऊष्मा खिंचती है तो आपको लगता है उतना एरिया तो बहुत ठंडी लग रही है। तो ये पहला पॉइंट है ये वाला, कि जब हम हाथ पर एसीटोन रखते हैं, नेल पॉलिश में होती है, तो ये हमारे शरीर से, हाथ से ऊष्मा को लेती है और लेकर के वो वाष्प में बदल जाती है, उड़ जाती है। तो हमारे हाथ से जब ये हीट को लेगी तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो हाथ है उतना क्या में कोल्ड महसूस होगी, शीतलता महसूस होगी। नंबर दूसरा है बेटा इसका एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। गर्मी के मौसम में हम सूती कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं गर्मी के मौसम में सूती कपड़े? क्योंकि गर्मी के मौसम में ये जो हमारे सूती कपड़े होते हैं ये पसीना को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अच्छे अवशोषक होते हैं। और अच्छे अवशोषक होने की वजह से, जैसे अवशोषक होते हैं तो क्या है, फिर वो पानी में भीग जाएगा हमारा कपड़ा, तो हमें शीतलता महसूस होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो पसीना जो हमारे कपड़े में भीग गया है, आ गया है पसीना पानी फॉर्म में, तो वो क्या करेगा, हमारे शरीर से हीट को खींचेगा और हीट को खींच करके वो पसीना किस में बदलेगा, वो पानी जो पसीना फॉर्म में है वो वाष्प में बदल जाएगा। और जब वो पानी हमारे शरीर से हीट को खींचेगा वाष्प में बदलने के लिए, तो हमारा शरीर में क्या होगी, ठंडक महसूस होगी, कोल्ड महसूस होगी, शीतल महसूस होगा। इसलिए हम क्या पहनते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं। तीसरा एप्लीकेशन है, मैंने अभी बताया कि अक्सर गर्मी के मौसम में अपने चारों तरफ लोग क्या छिड़कते हैं, पानी छिड़कते हैं, छतों पे छिड़कते हैं। इधर क्यों छिड़कते हैं? क्योंकि अपने आसपास जहाँ पानी छिड़कते हैं तो उसके आसपास का जो वातावरण होता है उससे वो पानी क्या करता है, ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, हीट को अवशोषित कर लेता है, उस एरिया की हीट को। और वो पानी किस में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है। जिस एरिया से वो हीट को अपनी तरफ खींचता है वाष्प में बदलने के लिए, तो वहाँ हीट कम हो जाती है, टेम्परेचर कम हो जाता है, जिससे उस वह एरिया क्या हो जाता है, वह क्षेत्र ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट है बेटे, आज ये चैप्टर फिनिश होता है और कल से मैं इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा चैप्टर के। सभी बच्चे इसको लिखें, अपनी कॉपी में याद करें, समझ में ना आए तो मुझसे पूछें। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं कल भेजूंगा। थैंक यू।